हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं गणित। क्या पढ़ाने वाले हैं? गणित। और वह दूसरा वन प्रश्नावली 2 होगा। वन प्रश्नावली 1 पढ़ा दिए हैं, अभी तक नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाइए और देख लीजिए। 1.2 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 1.2 को कैसे बनाया जा रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। तो देखिए हम पहला प्रश्न क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को हल करेंगे और इसे 7 से ले जाएंगे। पहले हम किसी संख्या से लेकर जा सकते हैं। देखिए फिर 5 से ले जाएंगे, 7 से ले जाएंगे तो 7 20 बार में कर देगा। कितना होगा? तो 7 दूनी 140 होता है। अब 5 चौके 20, 2 के पारा में 4 कितने बार में? तो 2 बार में। 2 के पारा में 2 कितने बार में? तो 1 बार में, ठीक है। अब इसका इसे निकाल कर हल कर देना है ऐसे, और इसके बाद इसे लिखना है। देखिए ये लिखिएगा तभी चलेगा, नहीं लिखिएगा तभी चलेगा। और 140 तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 और 5 गुना 7 दिया हुआ ना। और तो देखिए इसे दो जोड़े, एक जोड़े लग रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर, या स्क्वायर इसे कहता है। 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 हमारा बिल्कुल क्या हो गया? राइट आंसर। और ज़्यादा बच्चे कम से कम 1-2 बच्चे कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा तो समझ में क्यों नहीं आएगा? आप लोग अच्छे से देखते नहीं, अच्छे से पढ़ते नहीं, तो कैसे आपको समझ में आएगा? हम ये फिक्स कहते हैं कि हमें पढ़ाई हुआ बिल्कुल गारंटी के साथ अच्छा होता है। आप लोग सिर्फ ध्यान ही नहीं देते हैं, तो कैसे आप लोग का नंबर आएगा अच्छा? अब देखिए 156 बचा है। 156 का हमें कैसे निकालना है? तो 13 से कटेंगे 12 बार में, और 3 से कटेंगे तो 4 बार में, 2 से कटेंगे तो 2 बार में, 2 से कटेंगे तो 1 बार में। इतना आ गया। अप्रूव। अब ये लिख सकते हैं या लिख भी नहीं करेंगे, लिखना है या लिखना नहीं लिखना है वो भी दोनों बराबर हो सकते हैं। 156 बराबर इतना, मतलब मान लीजिए इसे कहने का मतलब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड यही है हमारा। तो 156 तक है। यहाँ इसका भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 3 गुना में 13 होगा। क्या होगा? इतना राइट आंसर होगा। कैसे होगा? तो इसका HCF लसाई इसका निकालना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे लसाई निकालते हैं, ऐसे अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है। और उसे मतलब कटाते जाना है, जब तक वो पूरा नहीं कटेगा तब तक कटाने जाना है। तो ये ऐसे ही कटाना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड इतना से इतना। तो ये दोनों एक में जो देखिए जो मतलब ऐसे लिखा होगा, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पर भी ऐसे ऐसे लिखा होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, यही ऐसे हमारा राइट आंसर बनेगा। एक जोड़ा लगेगा तो 2 का स्क्वायर हो गया, ऐसे हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर गुना 13 गुने 3 गुने 13 बिल्कुल हमारा क्या होगा? यह राइट आंसर। आप लोग को जरूर समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 3825 है। 3825, तो 3825 को 17 से कटाएंगे तो 225 बार में, 5 से कटाएंगे तो 45 बार में, 5 से कटाएंगे तो 9 बार में, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, 3 से कटाएंगे तो 1 बार में आएगा। अब देखिए अब इस यह लिख भी सकता है। तो देखिए इतने लिख कर, अब देखिए यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पर भी बन रहे हैं 1 जोड़े, दोनों जगह 1 जोड़े बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना में 17 होगा ना। तो ऐसे ही हमें बनाना है। तो देखिए अब क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर लिखेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड इतना से इतना होगा। 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। और भी प्रश्न यह सब ही है। तो अब देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कैसे भी बनाना है आप लोग जरूर कमेंट में बनाए, इसे कमेंट में जरूर बनाए, बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। 13 से कटेंगे तो 385 बार में, अब 11 से कटेंगे 35 बार में, 7 से कटेंगे 5 बार में, 5 से कटेंगे 1 बार में। अब देखिए अब क्या लिखना है? तो पूरा या इसका डायरेक्ट लिख कर इसको डायरेक्ट लिखना है, इसको डायरेक्ट लिख कर। अब देखिए जो बचा यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए अब हम बताते हैं आप लोगों को कि इतना का अभाज्य गुणनखंड अब कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका गोतिया क्या यह होगा? नहीं होगा। इसका गोतिया क्या यह होगा? गोतिया होगा, लेकिन सेम जो होगा उसी का स्क्वायर होता है। तो यह हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल हमारा राइट आंसर यही होगा। क्या होगा? यही होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए फिर इससे करेंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? यही होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा ना, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है अगला। लगेगा आप लोगों को बहुत आसान, जब हम पढ़ाएंगे तो लगेगा कि बहुत आसान पढ़ा रहे हैं भैया। 23 से कटेगा 323 बार में, 19 से कटेगा 17 बार में, 17 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब पूरा लिख कर इसे देखिए। अब इसका जोड़ा बन रहा है क्या? इसका जोड़ा बन रहा है।
या दोनों मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यह भी दोनों मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर क्या होगा, यही होगा। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23 यही होगा, यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है कोई भी। तो ठीक है, अब 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। तो अगला प्रश्न बिल्कुल भी आसान है, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ है। यह कहने का क्या मतलब है, अब दोनों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, दोनों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है और उसे जांच करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ हो रहा है कि नहीं। मतलब यह इसका कहने का मतलब है दोनों बराबर आ रहा है या नहीं, यही ना। तो 26 एंड 91 का पहले निकालेंगे। 26 का होगा 13 दूनी 26 कट जाएगा। अब 13 सतह कितना होता है, तो 91। 13 सतह कितना होता है, 91। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एचसीएफ या एलसीएम। अगर आप लोग को इसमें दिक्कत हो रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग और तरीका, बहुत तरीका हो सकता है, बहुत भी तरीका हो सकता है। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 26 और ऐसे करके 19 91 डालेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो हम ऐसे करेंगे 26, 91 ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब लिखेंगे स्वर गुणनखंड 13 होगा ना। तो एचसीएफ बराबर 13, एलसीएम बराबर 2 गुने 7 गुने 13। एलसीएम इसे घटाने पर 182 आ गया। अब जांच करें। अब जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो इसका सूत्र होता है n1 n के स्क्वायर 1 गुना n के स्क्वायर 2। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, तो देखिए यहाँ पर आ गया था, वो आ गया था ना 26 गुना 91। यह क्वेश्चन का है दोनों। और इसके बाद जो बचेगा, जो उत्तर हमारा आएगा, तो एक में 100 यहाँ पर आया था ना, क्या होता है यहाँ पर 182 आया था और यहाँ पर क्या था 13 इसका आया था राइट आंसर। तो दोनों को गुना करेंगे, पहले क्वेश्चन को गुना कर लेंगे तो इतना हमारा आ गया। अब दोनों जो उत्तर आया है दोनों में एलसीएम तथा एचसीएफ में, उसको भी ज्ञात कर लेंगे तो इतना आ गया। तो हमारा क्या लिखेंगे, इसी सिद्ध इति सिद्ध में, मतलब यही राइट आंसर है, यही सिद्ध हो गया है, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। अब देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ में उतना नहीं आएगा तो कमेंट बोलिए और अच्छा हम पढ़ाएंगे इससे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा 510 एंड 92। 510 एंड 92। तो 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 को देखेंगे 2 गुना 23। तो स्वर गुणनखंड निकालना है तो 2, इसका स्वर गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर मिल रहा है ना। 2 हमारा स्वर गुणनखंड हो गया ना। अब एचसीएफ बराबर 2 हो गया। एचसीएफ बराबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। एचसीएफ बराबर 2। अब एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर सभी को कटाने पर, तो एलसीएम को कटाने के बाद इसका इतना आ गया, कितना गया, इतना आ गया। तो अब जांच करना है। तो जांच करना हम क्या आपको बताए थे, जो दोनों का उत्तर डायरेक्ट गुना करना होगा, दोनों का उत्तर गुना करते, दो संख्याओं का गुणनफल इतना से इतना, तो इतना को इतना करिए। तो 510 गुने 92, तो क्या है हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन को इसे गुना करेंगे तो इतना आ गया। अब देखिए हमारा उत्तर दो आया था नो, एचसीएफ का उत्तर या एलसीएम का उत्तर आया था हाँ। तो 2 गुने 23,460, तो दोनों को गुना करने पर 46,920 आ रहा है। तो अति सीधम यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 336 एंड 54 का ही कहना है, 336 एंड 54 का। तो हल लिख कर 336, अब इसे इतना तोड़ेंगे जब तक ये पूरा टूट नहीं जाता। तो 2 गुना 2 तो 4 होता है। अब देखिए इसी तरह गुना करेंगे पूरा हो जाएगा, हो गया। जैसे 2 4 होते हैं, अब 2 4 होते हैं और 17 के 21। अब इसे तीनों को गुना करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। अब फिर देखिए जैसे 3 दूनी 6, 6 3 18 18 18 36 38 54 आ गया ना। और देखिए स्वर गुणनखंड कैसे हमें निकालना है तो हम भी आपको बता रहे हैं। अब देखिए यह बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए आप यह एक मिल रहा है ना, यह एक मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है,
3 मिलते हैं, 2 3 6 होते हैं। तो HCF बराबर स्क्वायर गुणनखंड HCF बराबर 6 आ गया। अब LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा, तो LCM बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 30 24 मतलब 3024 आ गया हमारा। तो जांच अब देखेंगे, अब दो संख्याओं का गुणनफल इतना से इतना है, LCM गुने HCF है, तो N1 बराबर N2 को हम कैसे मानेंगे करें, इसे करना है। तो ऐसे लिखकर हमें इस क्वेश्चन को ही गुना करना है। यह क्वेश्चन हो गया और ये दोनों का उत्तर हो गया, LCM तथा HCF का आंसर हो गया, वो बना था वहाँ पर। और दोनों को गुना करने पर हमारा अति सिद्धम आ गया। क्या गया, अति सिद्धम उत्तर, राइट आंसर हमारा आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। और देखिए इसी तरह यह प्रश्न खत्म हो गया। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें कि आपके दोस्त के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 एंड 21 है। तो हल लिखकर 12 को 2 2 करेंगे तो 4 हो जाए, 4 तिहाई 12 हमारा आ गया, और 15 5 तिहाई 15 भी आ गया हमारा। अब क्या बचा, तो लास्ट में 21 बचा। क्या बचा, 21 बचा। तो 7 तरीके 21 आ गया। तो स्क्वायर गुणनखंड क्या था हमारा, तो 3 था। कैसे 3 था, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो तीनों एक में क्या हो गया, मिक्स हो गया। और क्या ये दोनों मिक्स हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर है नहीं, 2 5 7 नहीं हो गया। तो स्क्वायर गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया। और अब देखिए अब इसे क्या करना है, तो स्क्वायर गुणनखंड 3 हो गया जब, तो LCM बराबर कितना होगा, तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। कैसे होगा, तो सभी को गुना करना है। तो देखिए 7 गुने 3 यहाँ पर आया ना, 7 गुने 3, अब 2 गुने 2 और 5, तो 2 गुने 2 गुने 5 आ गया। सही हम बोले ना, सही बोले ना, समझ में आ रहा है आप लोग को, तो बोलिए कमेंट पे। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो गया 420 हो गया। कैसे, तो देखिए जो हमारा 3 आ गया था तो इसे लिखेंगे और वो यह सब तीनों को छोड़ देंगे, तो 7 बचेगा और 2 बचेगा और 5 बचेगा। हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 17 एंड 23 एंड 29 का भी निकालना है। तो उसी तरह हमारा यह भी निकलेगा। तो देखिए इसका भी आसान है बहुत। देखिए 17 1 गुने 17 होगा, 23 गुने 1 गुने, यह कटेगा नहीं, तो HCF बराबर 1 आ गया। तो अब देखिए 1 को बुलाकर 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसे इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, तो इतना हमारा बिल्कुल राइट हो गया, आ गया राइट आंसर हमारा बिल्कुल आ गया। इसी तरह पहला प्रश्न बना था ना। तो देखिए अब इसी तरह तीसरा भी प्रश्न है। तीसरा भी ऐसे ही प्रश्न बनेगा। तितरी के 9 होते हैं, 50 25 होते हैं। यहाँ पर एक छोड़ना अन्य कोई स्क्वायर गुणनखंड नहीं है। HCF बराबर 1, ठीक है, HCF बराबर 1। तो अब देखिए LCM बराबर क्या होगा, इतना से इतने गुना करने पर इतना आता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हमारा यही होता है, 1800 राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को, तो कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आया, क्योंकि इसे काटने पर कट जा रहा है। तो 2 गुने 2 गुने 2 बच रहा, अब 3 गुने 3 5 गुने 5 सभी बच गए, सभी को गुना कर दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा हमारा। अब अगला नंबर प्रश्न हमारा है HCF इतना को 9 दिया है, तो ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो इसके देखिए 9 यहाँ पर आ गया बराबर में। अब इसको हम इससे HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो HCF यहाँ पर ज्ञात करने पर देखिए सूत्र का डिवाइड दिया गया है, n गुने 1 LCM बराबर n गुने 1 बराबर। तो देखिए यही हमारा प्रश्न था। तो 9 से इसे कटा देने हैं, कटा देने पर कट जाएगा, जितना बचेगा उसके बाद राइट आंसर हमारा यही आएगा। LCM बराबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, यही आ गया। तो 22,338 बिल्कुल हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ से देखिए यह कह रहा है ना कि जितना हम लोग क्वेश्चन लिए हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारे, और उसके बाद HCF जितना दिया हुआ है वहाँ पर 9 दिया हुआ, तो 9 को लिखे और इसे कटाएं, उसके बाद जितना गुना में बच रहा है उसे गुना करें और उतना राइट आंसर हमारा बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या में n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल बराबर 6n अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए 2 गुना 3
n के स्क्वायर हो जाएगा। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उन्हें अभाज्य गुणन संख्या 2 गुने 5 10 होगा, n के स्क्वायर के रूप में हो सकता है। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी तो नहीं होगी ना। तो अब हल करने का इसका बारी क्या है, तो हल करने का इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यही होगा। क्या होगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्यों, देखिए फिर से समझा रहे हैं आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा। देखिए जो कह रहा है ना जांच करने की संख्या, तो हम हल लिखकर 6n का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो द्वितीय कितने होते हैं, 6n के स्क्वायर, ठीक है। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसे अभाज्य गुणनखंड संख्या कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5, तो 5 दूनी 10 हो गया ना अच्छे से। तो n के स्क्वायर के रूप में होता है। जबकि अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल हमारा यह बात सच का, इसलिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यही हो गया ना। अब चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, व्याख्या कीजिए इतना से इतना पर +5 को भाज्य क्यों कहा है। तो देखिए इसे बनाने पर बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। हॉल बराबर l लिख कर लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 + 13, यहाँ पर यह दिया है क्वेश्चन उत्तर। अब देखिए हल करने पर 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसे लिखिए 13 + 77 78 गुने, अब देखिए इसे गुना करने पर अतः अब लिखेंगे b बराबर भी है, अतः यह एक एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड इसी प्रकार है। माना b इतना है हमारा, कितना है, इतना हमारा b है, तो इतने से इतने गुना करने पर हमारा इतना आ गया ना, और फिर एक छोड़ दिया है, यहाँ पर एक छोड़ दिया ना। तो देखिए अब देखेंगे इसे क्या करें, तो +5 हो गया। तो अतः यह भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड ले लिए ना, अन्य 2 गुणनखंड है, इसीलिए हमारा बिल्कुल यह ऐसे ही बनेगा। और इसे उदाहरण से भी आप समझिएगा। चलिए प्रश्न को बढ़ाते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेगा। यह प्रश्न बिल्कुल भारी है, VBI प्रश्न सभी है, यह भी VBI प्रश्न भी है। तो देखिए चक्कर क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखेंगे, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि एक चक्कर में 12 लगाता है 12 मिनट लगाता है। तो ये दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, तो यह ऐसे लिखा गया LCM 18 × 12 मिनट के बाद मिलने, अतः 18 तो 2 गुना 3 तो देती है 6 18 होगा। अब देखिए अब बता रहे हैं आप लोगों को। अब इसमें क्या होगा, 2 दूनी 4 12, HCF बराबर क्या होगा, 2 गुने 3 बराबर में 6 हो गया ना। अब देखेंगे जो दोनों एक साथ थे तो 18 गुने 12 होगा, और बटा में कितना होगा, 6 होगा। LCM इसका कर रहे तो कटाने पर 6 12, तो 12 24 36, क्या रहा, अब 36 मिनट आ गया, 36 मिनट हमारा आ गया। देखेंगे अब इसके 36 मिनट आ गया ना, अच्छा 36 मिनट क्या हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर गया। क्या है, 36 मिनट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 36 मिनट क्या हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या होगा, 36 मिनट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगर आप लोगों को अगर 1 प्रश्नावली 3 की वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बोलिए कि हमें 1 प्रश्नावली 3 की वीडियो चाहिए गणित का। तो देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं उसका हेडिंग भी, जैसे हमने अगले वीडियो में बताया था 1.2 में। देखिए सीधे कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 बताएंगे इसमें भी क्वेश्चन हल। इसके विपरीत मान लीजिए कि 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q 2 पूर्णांक है और Q 0 से कभी भी नहीं कटेगा, इसीलिए इसे बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए,
इसीलिए P बटा Q √5। यदि P तथा Q को अभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने तो √5 A बटा में B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B सह अभाज्य संख्या श्रृंखला फीस कहता है। अतः इतने √5AB या क्या, तो या √5BA हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया, हाँ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 5B का स्क्वायर बराबर में A का स्क्वायर या B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर बटा में 5 आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ 5 A का स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5A को भी विभाजित करता है। तो समीकरण प्रेमिका 1 द्वारा, अतः A बराबर 5C का मान, क्योंकि A 5 द्वारा विभाजित होता है, अर्थात A 5 का कोई गुणनखंड तो है, कोई गुणाखंड है। तो देखिए फिर इसे बताने के अच्छे से एकदम आप लोग समझिएगा एकदम। 5B का स्क्वायर A का स्क्वायर में A बराबर 5C को रखने पर तो 5B का स्क्वायर बराबर में 5C का स्क्वायर कोष्ठ में लगा हुआ ना। तो 5B का स्क्वायर 25C का स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर को इसे तोड़ने पर 5 का, C का स्क्वायर को तोड़ने पर 5C गुना 5C, तो कितना होगा 25C का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो B इतना जो का जो हो गया, तो C का स्क्वायर B प्लस में 5, स्क्वायर यहाँ पर बदल गया, स्क्वायर क्या हो गया, बदल गया, स्क्वायर क्या हो गया, बदल गया। अब फिर पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 5B का स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5B को भी विभाजित करते हैं। तो समीकरण 2 पर अब रखेंगे, इसीलिए समीकरण 2 पर रखने पर ना। अब देखिए अब देखिए सिद्ध करने का बारी है। समीकरण 1, 2 से हम पाते हैं कि 5A तथा B दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A तथा B एक के अतिरिक्त कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि उत्तर 5 √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि अतः लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप समझ में आया? तो बोलिए कमेंट में हाँ समझ में आया। तो देखिए इसी तरह दूसरा भी प्रश्न है, तो हम आपको इस वीडियो के बाद बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हम भी प्रश्न लाते रहेंगे। इस वीडियो को फुल से फुल देखें, तभी आपका नंबर आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।